नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। बीजेपी इस मोड़ पर आकर खड़ी है जहां उसे भी नहीं पता कि कौन सा साथी कब तक साथ देगा, कौन सा साथी कब बिदक जाएगा, कौन सा सहयोगी कब क्या मांग रख देगा। ये बीजेपी को भी नहीं पता है क्योंकि बैसाखी पे बीजेपी टिकी हुई है, अपने पास बहुमत नहीं है, तो साथियों को जोड़ करके बहुमत की और मोदी 3.0 वो चलने लगा। लेकिन इनको नहीं पता है कब कौन बिदक जाएगा और कब कौन राहुल गांधी का समर्थन करने लगेगा, राहुल गांधी की मांग पे हाँ में हाँ मिलाने लगेगा। ये बीजेपी को भी नहीं पता क्या खबर आई है जिससे बीजेपी को झटका लगा और दिल्ली को ये खबर बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि उनके सहयोगी इस तरह की बात करे, इस तरह की मांग करे और राहुल गांधी के हाँ में हाँ मिलाएं और राहुल गांधी की बात करने लगे। अब देखिए, पिछली सांसद जब चल रही थी उसमें क्या हुआ था, उसमें अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को क्या कहा था। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से राहुल गांधी की जाति पूछी थी और जाति को लेकर के कई बवाल हुए। अखिलेश यादव ने भी फिर खड़े हुए और अखिलेश यादव कहने लगे कि जाति आप कैसे पूछ सकते थे। ये सब चीज जो है वो पिछली बार आपने देखा किस तरह संसद में हंगामा हुआ। लेकिन बड़ी बात तब हो जाती है जब प्रधानमंत्री मोदी, एक तरफ अनुराग ठाकुर का सब लोग विरोध कर रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी सामने आते और कहते हैं कि क्या भाषण दिए हो, तब सभी लोगों को अनुराग ठाकुर का भाषण सुनना चाहिए। जाति पे जो भाषण अनुराग ठाकुर ने दिया, लेकिन हुआ क्या, उनके ही सहयोगी ने अनुराग ठाकुर का भाषण न सुनकर राहुल गांधी का भाषण सुन लिया। अब प्रधानमंत्री मोदी की कोई बात मानता भी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी बोलते कुछ है और लोग करते कुछ है। प्रधानमंत्री मोदी क्या बोलते हैं, वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन उनके नेता बंगाल में देखिए शुभेंदु अधिकारी क्या कहते हैं, किसी का साथ नहीं किसी का विकास नहीं। तो ये सबका साथ सबका विकास वाली राजनीति खत्म, अब किसी का साथ नहीं होगा। तो प्रधानमंत्री बोलते कुछ है और उनके जो लोग हैं उनके पार्टी के वो करते कुछ है। तो प्रधानमंत्री की छवि जिस तरह से डाउन हुई है, लोकप्रियता डाउन हुई है, उसके नेता ही उनके बात नहीं मानते हैं। तो अभी भी वही हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अनुराग ठाकुर का भाषण सुनो, उनके सहयोगी ने राहुल गांधी का भाषण सुन लिया और राहुल गांधी के उस भाषण में हाँ में हाँ मिलाने लगे और राहुल गांधी की उस मांग का समर्थन करने लगे। और वो कौन सी मांग है, पहले राहुल गांधी जो संसद में बयान दिया अनुराग ठाकुर के बाद, जब अनुराग ठाकुर ने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया और उनसे जाति पूछी, उसके बाद राहुल गांधी ने क्या कहा और उसके बाद उनके ही सहयोगी दल अनुप्रिया पटेल ने क्या कहा, सब कुछ बताएंगे। चिराग पासवान ने क्या कहा वो भी बताएंगे, रामदास अठावले ने क्या कहा वो भी बताएंगे और नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं वो भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। उससे पहले राहुल गांधी का वो भाषण सुनिए जिससे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था अनुराग ठाकुर का भाषण सुन लो, बहुत अच्छा भाषण दिए जाति पे, लेकिन उनके ही सहयोगी राहुल गांधी का भाषण सुन रहे हैं। तो आप भी सुन लीजिए, देखिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। तो राहुल गांधी की ये मांग साफ साफ कि जाति जनगणना करा कर रहेंगे, हर हाल में रहेंगे, जितनी गाली पड़े उसके लिए सब गाली कबूल है, मंजूर है सब गाली। तो ये जाति जनगणना पे राहुल गांधी ने जो भाषण दिया, उसके बाद क्या कुछ हुआ, उसके बाद क्या बयान आया उनके ही नेता का, बताते हैं आपको बारी बारी। अनुप्रिया पटेल ने क्या कहा, चिराग पासवान ने क्या कहा, रामदास अठावले ने क्या कहा, सबकी खबर बताते हैं। जाति को लेकर के, जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी लगातार हमलावर है। अब देखिए उनके सहयोगी दल ने क्या कुछ कहा। पहले हेडलाइंस पे गौर कीजिए, फिर जो है खबर आपको विस्तार से बताते हैं कौन क्या कह रहा है। चिराग पासवान ने की जाति जनगणना की वकालत, यूसीसी पर भी की बात। अब दूसरा देखिए, इंडिया गठबंधन से मिलने लगे मोदी सरकार के मंत्री के सुर, सिर दर्द बन सकती है ये मांग। अब देखिए तीसरा, देखिए भास्कर की रिपोर्ट, राहुल अखिलेश के रास्ते पर अनुप्रिया पटेल लखनऊ में बोली जाति जनगणना कराई जाए। अनुप्रिया पटेल कह रही है एनडीए के दो सहयोगी कोटे पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के खिलाफ जाति जनगणना का समर्थन। अब देखिए, अब आते हैं क्या कहा अनुप्रिया पटेल ने, चिराग पासवान। अनुप्रिया पटेल का देखिए क्या कह रही हैं वो। राहुल गांधी जाति जनगणना की बात कर रहे थे, कल तक एनडीए में कोई जाति जनगणना की बात नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी वो तूफानी भाषण संसद में देते हैं, उसके बाद किस तरह से इनके सहयोगी वो किस तरीके से फ्रंट फुट पे आ जाते हैं और जाति जनगणना की बात करते हैं। देखिए अनुप्रिया पटेल ने कल क्या कहा। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि दबे कुचले व वंचित समाज को उनका हक, सम्मान व भागीदारी देनी है तो जातियों की संख्या का अधिकृत आंकड़ा होना जरूरी है। आगे कहा कि जातिगत जनगणना से ही समाज का विकास संभव है। केंद्रीय मंत्री ने मांग रखी है कि देश में न्यायिक सेवा आयोग का गठन किया जाए और न्यायपालिका में समाज के सभी वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले। यह बयान कोई इंडिया गठबंधन का नेता नहीं है, यह प्रधानमंत्री मोदी के केंद्रीय मंत्री की मंत्री है अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल की पार्टी एनडीए के साथ है और इस सरकार में है। उनकी ये मांग राहुल गांधी के बयान के बाद आ जाता है। अब दूसरा देखिए, रामदास अठावले। हाँ, रामदास अठावले
अपने कॉमेडी के अंदाज में अक्सर जाने जाते हैं। आप इनके भाषण पार्लियामेंट के बाहर अक्सर देखते होंगे, मीडिया से वो कॉमेडी के अंदाज में पूछते हैं। बजट पे उनसे पूछा जाता है तो हर बार वो कहते हैं वेरी नाइस बजट, वेरी गुड बजट। तो अब वो रामदास अठावले देखिए, वो भी अब काम की बात कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं देखिए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ने कहा, मेरी पार्टी मांग करती है कि कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए, क्योंकि एक बार जाति आधारित जनगणना हो जाने पर उन्हें जनसंख्या में हर जाति का प्रतिशत पता चल जाएगा। वही बात कह रहे हैं जो राहुल गांधी संसद में लगातार कह रहे हैं। संसद में राहुल गांधी लगातार दहाड़ रहे हैं और सामने जो मंत्री खड़े होते हैं और राहुल गांधी को अपशब्द कह देते हैं, राहुल गांधी के इस मांग का कहीं ना कहीं विरोध कर देते हैं। तो जाति जनगणना बीजेपी के लिए जो है वो कांटा बन गया गले का, जो ना वो उगल पा रही है ना निगल पा रही है, क्योंकि उनके सहयोगी भी अब जो है वो इस मामले में राहुल गांधी के समर्थन में आ गए। राहुल गांधी जो कह रहे हैं उस पर हम मिला रहे हैं। अब देखिए आगे वो अठावले ने क्या कहा। अठावले ने आगे कहा कि यदि भविष्य के निर्णयों में प्रत्येक जाति को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का लाभ देना शामिल है तो उनकी पार्टी इसका विरोध नहीं करेगी, क्योंकि वह सभी जातियों में गरीब के अस्तित्व को स्वीकार करती है। तो ये रामदास अठावले का बयान है। अब आते हैं प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान चिराग पासवान पे। देखिए, राजनीतिक स्थिति, राजनीति में अगर आप कमजोर होते हैं तो सब कोई बोलना शुरू कर देता है। प्रधानमंत्री मोदी 2014-2019 में चिराग पासवान जो है वो जो सांसद रहे उस वक्त, लेकिन चिराग पासवान चूं तक नहीं बोलते थे। चिराग पासवान के पिता भी मंत्री रहे केंद्र में, वो भी चूं नहीं बोलते थे। कितने आंदोलन आरक्षण को लेकर के हुए, वो कभी मुंह न खोले। लेकिन अब चिराग पासवान भी बोल रहे हैं। तो चिराग पासवान क्या कह रहे हैं देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने देश भर की जाति जनगणना का समर्थन किया, लेकिन साथ ही वो समर्थन किया जो राहुल गांधी जिसकी बात कर रहे हैं, जिसकी मांग कर रहे हैं, उसका उन्होंने भी समर्थन कर दिया है, जाति जनगणना होनी चाहिए, समर्थन किया। लेकिन साथ ही यह भी कहा कि अगर इसके आंकड़े सार्वजनिक किए गए तो समाज में विभाजन पैदा होगा। उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव कराने और समान नागरिक संहिता यूसीसी के बारे में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। वो कहें कि वो आंकड़े जो है वो सार्वजनिक नहीं होने चाहिए, इससे भेदभाव समाज में होगा, लेकिन जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ये चिराग पासवान कह रहे हैं। अब देखिए नीतीश कुमार, 12 सांसद वाली पार्टी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान के लगभग 5-6 सांसद इनके भी है, 12 सांसद उनके हैं, फिर अनुप्रिया पटेल, रामदास अठावले। तो इतने सहयोगी, इतने सांसदों की संख्या इतनी बड़ी, और वो सब जो है राहुल गांधी के हम मिला रहे हैं, राहुल गांधी के समर्थन में है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो कहा था कि जाति वाली भाषण सुनना है तो अनुराग ठाकुर का सुनिए, लेकिन उनके सहयोगी ने क्या किया, राहुल गांधी का भाषण सुन लिया। अब जो राहुल गांधी कह रहे हैं वही कह रहे हैं वो। और नीतीश कुमार का क्या कहना, नीतीश कुमार जाति जनगणना बिहार में करा चुके हैं, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक कर चुके हैं। तो नीतीश कुमार तो इन सबसे एक स्टेप आगे निकल गए हैं। तो नीतीश कुमार हालांकि अभी एनडीए के साथ है, लेकिन इस मामले पे जाति जनगणना में नीतीश कुमार फ्रंट फुट पे है, क्योंकि नीतीश कुमार वही मुख्यमंत्री है जो बिहार में सबसे पहले जाति जनगणना करते हैं और उसके बाद वो रिपोर्ट सौंप देते हैं कि कहाँ किस पे आबादी है, कहाँ किसकी कितनी आबादी है। तो इनकी मजबूरी भी है, और नीतीश कुमार केंद्र से ये मांग कर रहे हैं। नीतीश कुमार की क्या मांग थी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, वो नहीं मिला। लेकिन नीतीश कुमार की ये भी मांग थी कि पूरे देश में जातिगत जनगणना होना चाहिए, ये मांग नीतीश कुमार की है। हालांकि इस मांग को केंद्र सरकार जो है नीतीश कुमार के ठंडे बक्से में डाल दी। अब तमाम जो सहयोगी दल है वो सब एकजुट हो रहे हैं एनडीए के खिलाफ। एनडीए जो जिस तरीके से इन मामलों को पे बातचीत भी नहीं करना चाहती है, और उस पर उनके ही सहयोगी जो है वो अब सवाल उठा रहे हैं, सहयोगी मांग कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि बैसाखी पे टिकी मोदी सरकार कब तक सहयोगियों को मना पाएगी, सहयोगियों को जो है आश्वासन दिला पाएगी कि जातिगत जनगणना होगा। क्योंकि इन पार्टियों का जिनका हमने जिक्र किया, जिन सहयोगियों का, उनकी मजबूरी है, क्योंकि अगर जातिगत जनगणना के ये विरोध कर दे या इनकी मांग ना करे तो इनके प्रदेश में जो हो रहे चुनाव या जहां से सांसद जीत के आते हैं, जहां से इनके विधायक जीत के आते हैं, वहां इनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। क्योंकि दलित ओबीसी वोट का कैडर है, नीतीश कुमार का ओबीसी वोट है, चिराग पासवान दलित ओबीसी वोट है, वो उनके नेता कहे जाते हैं, दलितों के नेता कहे जाते हैं। और इस मांग पे अगर मुखरता से एनडीए के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ नहीं खड़े होते हैं, उनकी मांग नहीं करते हैं, तो जनता सवाल करेगी जब ये चुनाव में जाएंगे, चुनाव वोट मांगने के लिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलता अगले वीडियो से, बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।